अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, और एज वी नो डेट हमारे इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी, उसमें हमने सेट का ट्रिग्नोमेट्री और इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर इनका वीडियो सेंड कर दिए थे। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो भी वीडियोस देख लें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो मैट्रिसेस क्या है, वो लैटिन वर्ड का है। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करूँगा कि हर एक चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा जो मतलब कि टाइम को ज़ाया करे, क्योंकि अभी जो है वो एंट्री टेस्ट चल रही हैं, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी कम है। तो बस की पॉइंट्स जो भी होंगे, कीवर्ड्स जो एमसीक्यूज़ में आते हैं, जो मस्ट है याद करने के लिए, वो मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो मैट्रिसेस क्या है, लैटिन वर्ड है, ये भी आपका एक एमसीक्यूज़ आ सकता है। और उसके बाद डेफिनेशन क्या है, द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ अ नंबर इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज इनक्लोज्ड बाय लार्ज ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म जिसमें क्या हो, रोज़ भी हो और कॉलम भी हो। तो रो क्या होती है हमारी लेफ्ट से राइट, और कॉलम क्या होता है अप से डाउन। तो ये हमारा कॉलम और रो मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें उस एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए रो एंड कॉलम के फॉर्म में। वैसे हम सेट में भी अरेंज कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ लीनियर के फॉर्म में था, मल्टी 2 डायमेंशन फॉर्म में नहीं था। तो मैट्रिसेस में हम 2 डायमेंशन में अरेंज करते हैं। ओके, तो ये रिटन फॉर्म इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमारी हर एक जो है वो पोजीशन को शो करता है कि इस नंबर की ये पोजीशन होगी, इसकी ये होगी। तो सेम तरीके से इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, और कितने कॉलम हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हैं और 3 इसके रोज़ हैं। और डिनोटेड बाय ABC और कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम इसको मैट्रिसेस को लिखेंगे तो ये हो जाएगा A, फिर ये हम मैट्रिसेस लिखेंगे, या B इट मीन्स डेट, कोई भी हमारा इंग्लिश का कैपिटल अल्फ़ाबेट हो तो वो इस तरीके से लिखेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है रो क्या होती है, द हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रोज काउंटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये हमारी रो होती है इस तरीके से। ओके, और कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइंस होती हैं जो काउंट की जाती हैं फ्रॉम अप टू डाउन। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और आर्डर क्या है, द नंबर ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड आर्डर रिटन इन फॉर्म ऑफ m इंटू n, रीड एज m बाई n। तो आर्डर जो है वो क्या होता है कि रोज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें उसके कॉलम के साथ, तो जो भी बनेगा वो आपका आर्डर हो जाएगा। लेट सपोज करें मैं कहूँ कि इसका आर्डर क्या है, तो वो हो जाएगा 3 बाई 3 को आपने ऐसे 9 नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि 9 करेंगे तो ये तो हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसमें ये तो डिफाइन नहीं हो रहा कि अगर मैं 9 लिख दूं तो इसमें मुझे पता नहीं चलेगा ना कि इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितनी है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, उसके बाद पॉइंट जो आ जाती है, आर्डर भी हो गया कि इसका आर्डर ये हो गया। तो पहले आर्डर में आपने क्या करना है, रो लिखनी है और उसके बाद कॉलम लिखना है, तो हमें पता चल जाएगा। वैसे अगर उसको डिनोट करें तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप सिंपली एक सिंबल दी जाती है जिसे हम आर्डर कहते हैं, तो आप वो लिखेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, कि अगर हम मैट्रिसेस को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो ये कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, और आई जे क्या है, हमारे पोजीशन शो करते हैं कि ये कौन से पोजीशन पे है एलिमेंट। ओके, और उसके बाद MN किसको डिनोट करते हैं, MN जो होता है वो हमारे उसको रोज़ एंड कॉलम को डिफाइन करते हैं। लेट सपोज करें मैं कहूँ कि आप A22 की पोजीशन बताएं, तो आप क्या कहेंगे कि ये कोई भी सेट है, इसमें ये A22 की जो पोजीशन है वो देखें सेकंड रो में है। तो लेट सपोज ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो ये सेकंड। तो ये अभी देखें, ये हमारी पोजीशन बताता है कि इस एलिमेंट की ये पोजीशन है। यहाँ पे तो एक जनरल टर्म दिया गया था, इसलिए अगर कोई फिक्स वैल्यू होता 1 2 3 कोई भी होता तो हम उसकी पोजीशन मेंशन कर सकते थे। तो ये इसके लिए IJ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद
आ जाती है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो सेम अभी मैंने आपको बताया था, क्रॉस सेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इस कॉल्ड द पोजीशन डिनोटेड बाय ij। तो जो भी पोजीशन हो तो उसको हम इजीली डिनोट कर सकते हैं। लेट्स सपोज करें कि एक आर्मी है, वो परेड करवा रही है, बहुत बड़ी पलटून है उसके पास, और एक बच्चा जो है वो गलती करता है। तो अभी इसको डिनोट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो वो सिंपली इशारा करेगा कि फ़लाँ रो फ़लाँ कॉलम, जहाँ पे वो क्रॉस करेंगे वो बंदा है, सही है। तो उसको इजीली वो डिनोट कर लेगा और उसको बाहर निकाल देगा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे पोजीशन जो है वो हम मेंशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की, ओके। उसके बाद पोजीशन हो गया नंबर 7, रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिसेस, ये भी मैट्रिसेस का फॉर्म होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, बाकी कॉलम कितने भी हों, सही है। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन देखें कि रो एक ही है, बाकी पीछे उसकी बोगियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं, नो मैटर, कोई बात नहीं। तो एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हों, नो मैटर, तो वो हमारा रो मैट्रिसेस कहलाता है, ठीक है। और दूसरा होता है कॉलम मैट्रिसेस, कि कॉलम मैट्रिसेस में आपका कॉलम सिर्फ एक होगा, रो चाहे कितनी भी हों, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ये दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, और वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद जो टाइप आ जाता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आ जाता है। तो रेक्टेंगुलर की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसी फिगर जिसमें अपोजिट साइज़ जो हैं वो बराबर हों आपस में। तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म एक स्ट्रक्चर बनेगी जैसे रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होंगी, मतलब उसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो इक्वल नहीं होंगे, सही है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर कहेंगे। सर अगर दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं तो वो एब्सोल्युटली वो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो एक दूसरा टाइप भी हो गया। तो नंबर 10 भी डिस्कस कर लिया, ओके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ही कंटिन्यू करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।